जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है लाइफ। आज हम लोग लाइफ के रिगार्डिंग 5 टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें से पहला होगा लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। दूसरा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तीसरा होगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चौथा होगा इवोल्यूशन के बारे में, जिसे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं, अर्थात जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और अंतिम होगा फर्स्ट लाइफ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसका जवाब जानेंगे कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। सबसे पहले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। जीवन एक ऐसा गुण है जो जीवों को निर्जीवों से अलग करता है। कहने का मतलब यह है कि जीवों के पास जो एक्टिविटी होती है वह निर्जीवों के पास नहीं होती। जैसे जीवों में ग्रोथ, रिस्पांस टू स्टिमुली, एनर्जी कन्वर्जन, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन होता है, जो कि निर्जीवों में नहीं होता। जीव बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एनिमल एंड प्लांट। सेकेंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इसमें पहला सब टॉपिक है ग्रोथ। हम जानते हैं कि सभी प्रकार के जीव आकार में बढ़ते हैं और कुछ निर्जीव भी आकार में बढ़ते हैं, किंतु इनमें वृद्धि बाहर से पदार्थ के संचय अथवा एक्युमुलेशन के कारण होता है, जबकि जीवित प्राणियों में वृद्धि आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण होती है, अर्थात इनमें नई कोशिकाओं के निर्माण के कारण वृद्धि होती है। आमतौर पर पौधे अनिश्चित वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि जानवर निश्चित वृद्धि दर्शाते हैं, और ये एक निश्चित आकार के बाद इनमें वृद्धि रुक जाती है। दूसरा सब टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सभी सजीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपनी जैसी संतति को जन्म देने की क्षमता रखता है। रिप्रोडक्शन एक प्रजाति के वंश को जारी रखने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा सब टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जीवित जीव के भीतर केमिकल में कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 प्रक्रियाओं से बना होता है, पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म या अपचयन किसी पदार्थ के टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है, जैसे रेस्पिरेशन। दूसरा एनाबॉलिज्म किसी पदार्थ के संश्लेषण या बनने की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म कहा जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। चौथा सब टॉपिक है रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुली, बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। सभी जीव एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट, हीट, केमिकल्स आदि एक्सटर्नल स्टिमुली के उदाहरण हैं। जीवों के अस्तित्व के लिए बाहरी उत्तेजना एक्सटर्नल स्टिमुली महत्वपूर्ण है। एक जानवर का उदाहरण लेकर समझते हैं। जब एक जानवर के सामने भोजन दिया जाता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ भोजन एक्सटर्नल स्टिमुली है और जानवर के मुंह में पानी का आना एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड है। चूँकि जीवित रहने के लिए पोषण आवश्यक है, इसलिए जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन को देखकर उसके प्रति प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। तीसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑल लिविंग बीइंग कैन ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंस, व्हाइल नॉन लिविंग बीइंग डू नॉट। लिविंग का एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया, जबकि नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है पत्थर, चट्टान, घर, पंखा आदि। वायरस एक अपवाद है जो लिविंग प्रॉपर्टी और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी दोनों दर्शाता है। दे कैन सर्वाइव बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मीडियम। वायरस को अगर जीवित मीडियम से निकालकर बोतल में भर दिया जाए तो वह इसी अवस्था में कई सालों तक रह सकता है, जबकि इसके बाद इसे अगर किसी जीवित अवस्था में फिर से छोड़ दिया जाए तो वह फिर से अपना काम शुरू कर देता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। चौथा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इससे पहले बात कर लेते हैं 5वें टॉपिक पर, पहले मुर्गी आई या अंडा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि न तो पहले मुर्गी आई न ही पहले अंडा।
सबसे पहले आई पृथ्वी और फिर पृथ्वी पर कई हजार वर्षों बाद आई यूकैरियोटिक जीव। फिर यह धीरे धीरे परिवर्तित होकर नए नए जीवों में बदलती गई और इसी प्रकार मुर्गी का भी जन्म हुआ होगा। इसी परिवर्तनों के फलस्वरूप अंडे का भी निर्माण हुआ होगा। ये पूरी घटना ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत आती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ पर, जो पढ़ने, सोचने और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन बायोलॉजी, ए बायोजेनेसिस और origin of life is the natural process by which life has arises from non-living matter such as simple organic compound। अर्थात ए बायोजेनेसिस या ओरिजिन ऑफ लाइफ एक नेचुरल प्रक्रिया है जो सबसे पहले अजीवित पदार्थों से अर्थात साधारण ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुई है। प्रचलित वैज्ञानिक परिकल्पना यह है कि पृथ्वी पर निर्जीव से जीवित अवस्था में संक्रमण एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक रहने योग्य ग्रह के निर्माण, कार्बनिक अणुओं के प्रीबायोटिक संश्लेषण, मॉलिक्यूलर सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ असेंबली, ऑटोकैटालिसिस एंड इमर्जेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली का उद्भव के विभिन्न चरणों के लिए कई पोस्टुलेट या प्रस्ताव दिए गए हैं। सन 1952 में यूरे तथा मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन। अब वीडियो को करते हैं समाप्त, और अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।